Hello students, Unit 3, Class 10. A pair of linear equation, solution with the algebraic methods में हम यूनिट 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लास्ट वीडियो में बना चुके हैं। आज के वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमें स्टेटमेंट्स के रूप में क्वेश्चन गिवन है। इन्हें हम पहले पेयर ऑफ इक्वेशंस के रूप में कन्वर्ट करना है और फिर सिंप्लीफाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 इफ number 1 is x and second is y, then x plus y equal to 26. Sorry, difference between two number 26। तो मान लेते हैं कि एक नंबर हमारा x है, सेकंड नंबर हमारा y है। x नंबर ग्रेटर है एंड स्मॉल नंबर y है। तो x नंबर ग्रेटर है तो x में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा डिफरेंस आ गया 26। ये फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर x y से बड़ा है तो x माइनस वाई। वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। ये x और y टू नंबर है हमारे पास, ग्रेटर नंबर हमारा ये है और कहा जा रहा है कि इन दोनों में से जो ग्रेटर नंबर है वो 3 टाइम है। वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। इस y का ये 3 टाइम है तो इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों इक्वल हो गए। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। बिल्कुल सिंपल सा काम है। 2 इक्वेशंस हमारे पास फाइंड आउट हो गई। इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस के ऊपर हम सिंप्लीफाई एंड सोल्व आउट कर देते हैं। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू फर्स्ट में पुट करने पर 26, 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 13। y की वैल्यू यहां पुट करने पर, y की वैल्यू जो है इक्वेशन सेकंड में पुट करने पर x इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू आ गई 39। देयरफॉर x एंड y की वैल्यू हो गई हमारे पास, x की वैल्यू 39 एंड y की वैल्यू 13। तो इस तरीके से हमारा ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सोल्व आउट हो जाता है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखिए, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिस्ट, द स्मॉलर बाय एडिंग, फाइंड देम। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है हमारे पास। सेकंड, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो विच एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल? इफ 2 एंगल्स सम इज इक्वल टू 180 देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल ईच अदर। तो इफ
greater angle is x and other is equal y, then x plus y equal to 180 डिग्री। टू एंगल्स है, इनमें से एक स्मॉल होगा एक ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर एंगल यदि x है तो स्मॉल एंगल हो गया आपका y, x प्लस y दोनों की वैल्यू होगी 180 बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंड एक एंगल जो है वो दूसरे से 18 डिग्री ग्रेटर अधिक है, एक्सिस है, एक्स्ट्रा है। तो इफ ये दोनों एंगल्स है, ये ग्रेटर है, 18 एक्सिस है ये, तो इसमें 18 प्लस कर दीजिए, दोनों इक्वल हो गए। ये लीजिए दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए, सिंप्लीफाई कर दीजिए उसी तरीके से। ये x की वैल्यू हो गई, फर्स्ट में पुट कर दीजिए x की वैल्यू y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180। सेकेंड से x की वैल्यू फर्स्ट में पुट करने पर 2y इक्वल टू 180 माइनस 18 इक्वल टू 162, y इक्वल टू 81 डिग्री, y इक्वल टू 81 डिग्री। तो ये आपका y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू आप इस सेकंड में पुट कर दीजिए, y की वैल्यू यहां पर आप सेकंड में पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ गई आपकी 81 प्लस 18 इक्वल टू 99 डिग्री। तो x की वैल्यू 99 डिग्री एंड y की वैल्यू 81 डिग्री। दोनों एंगल्स का सम करते हैं तो 180 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन। इसी का थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees. Let us see buys 3 bats and 5 balls rupees. Find the cost of each bat and each ball. If each bat's cost equal to x rupees and ball cost equal to y rupees, then फर्स्ट कंडीशन के अंदर कॉच खरीदते हैं 7 bats, then 7 bats cost equal to 7x and 6 balls cost equal to 6y. Total amount equal to 7x plus 6y equal to 3800. First equation. Second condition है buy 3 bats, cost of 3 bats equal to bats की cost है x, 3x rupees and 5 balls equal to 5y rupees. Total amount equal to 3x plus 5y equal to 1715 rupees 15। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। तो देखिए इसमें क्या है, आपसे कहा जा रहा है कि एक कोच जो है क्रिकेट कोच मार्केट से 7 बॉल्स बैट्स एंड 6 बॉल्स परचेज करता है। 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स परचेज करता है 3800 रुपीज में। इफ वी इमेज 1
बैट्स कॉस्ट इक्वल टू एक्स रुपीज एंड बॉल्स कॉस्ट इक्वल टू वाई रुपीज। एक बैट की कॉस्ट हमने एक्स रुपीज मान ली और बॉल की कॉस्ट मान ली वाई रुपीज। तो हमारे पास फर्स्ट मीटिंग के अंदर ये खरीद रहा है कोच 7 बैट्स खरीद रहा है। एक बैट की कॉस्ट है हमारे पास x, तो 7 बैट्स की 7 इंटू एक्स, तो ये 7x। 6 बॉल्स की कॉस्ट, एक बॉल की कॉस्ट है हमारे पास y रुपीज, हमने मान लिया इफ अगर, तो 6 बॉल्स की कॉस्ट हो गई 6 इंटू वाई इक्वल टू 6y रुपीज। तो ये हमारे पास 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स की कॉस्ट आ गई। और ये 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीदी जा रही है टोटली 3,800 रुपीज के अंदर, और हमारे हिसाब से 7x प्लस 6y रुपीज के अंदर ये परचेज की जा रही है। तो इन दोनों का सम जो टोटल अमाउंट ऑफ परचेजिंग है उसके इक्वल पुट कर दिया। ऐसे ही सेकेंड टाइम पर जब परचेजिंग की जा रही है तो 3 बैट्स खरीदे जा रहे हैं सेम उसी टाइप के, सेम उसी कॉस्ट में। तो 3 बैट्स की कॉस्ट हो गई 3x एंड 5 बॉल्स की कॉस्ट हो गई 5y। दोनों की टोटल कॉस्ट जो है वो 1,750 रुपीज बताई जा रही है। तो दोनों को आप 2 इक्वेशंस आ गई, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करके और x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो x की वैल्यू होगी वो हो गई एक बैट की कॉस्ट, एंड जो y की वैल्यू आपके पास आएगी वो हो गई एक बॉल की कॉस्ट। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए आप आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द टैक्सी चार्ज इन SCT consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered। एक टैक्सी वाला क्या करता है कि जो भी डिस्टेंस होती है, जितना भी डिस्टेंस कोई कवर करता है, उस डिस्टेंस के चार्ज के साथ साथ में एक फिक्स्ड अमाउंट भी चार्ज करती है। जो चाहे 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर कितना भी चले कोई, एक उसका फिक्स्ड चार्ज उसके अलावा अलग से है, वो चार्ज करता ही करता है। वो क्या है देखिए, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज पेड 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज पेड 155 rupees. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? क्या कहा जा रहा है कि एक फिक्स्ड चार्जेज है एंड एक किलोमीटर के हिसाब से चार्जेज है। 10 किलोमीटर चार्जेस, 10 किलोमीटर चलता है तो ये चार्जेस दिए जाते हैं 150। तो हम मान लेते हैं कि फिक्स्ड चार्जेस, इफ फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x रुपीज एंड पर किलोमीटर चार्ज इक्वल टू y रुपीज। मान लीजिए फिक्स चार्जेस तो लेता है वो x रुपीज एंड पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस लेता है y रुपीज। तो फर्स्ट 10 किलोमीटर चार्ज हो गया y इंटू 10, ये 10 किलोमीटर का चार्ज हो गया 10y। ठीक है, फर्स्ट टाइम में वो कितना पे कर रहा है,
फर्स्ट टाइम में पे कर रहा है 105 रुपीज। द चार्ज पेड 105 रुपीज। तो 105 रुपीज पे कर रहा है 10 किलोमीटर चलने के। तो इसके अंदर आपका फिक्स चार्ज भी होगा, 10 किलोमीटर का चार्जेस भी होगा। तो x प्लस 10y इक्वल टू 105 रुपीज। ये फर्स्ट ट्रेवलिंग के अंदर उसने पे किया। इसी तरीके से सेकंड ट्रैवलिंग कर रहा है वो 15 किलोमीटर की। तो 15 किलोमीटर चार्जेस देगा वो y इंटू 15 इक्वल टू 15y। देन x प्लस 15y इक्वल टू कितना पेमेंट कर रहा है ये 15 किलोमीटर का 155 रुपीज। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए क्या आता है हमारे पास x इक्वल टू 155 माइनस 15y। ये वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पुट करते हैं तो 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105। हाँ जी, इसको आप इधर ले आते हैं, यहां से 10 15 में से 10 माइनस हुआ माइनस के 5, माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा और ये 100 ये प्लस का 5y। यहां पर हो गया 50 इक्वल टू 5y, y इक्वल टू 10। y की वैल्यू आ गई 10। y था हमारा पर किलोमीटर चार्जेस, तो y की वैल्यू आ गई पर किलोमीटर चार्जेस की। y की वैल्यू आ गई 5 रुपीज पर किलोमीटर, 5 रुपीज पर किलोमीटर। ये तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास। और जो फिक्स चार्जेज है वो फाइंड आउट करने के लिए इसी इक्वेशंस के अंदर आप y की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं अपनी। यहाँ पर y की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो x प्लस ये y की वैल्यू पुट कर दी 5 इक्वल टू 105। y की वैल्यू है 10, तो x इक्वल टू y की वैल्यू है 10, तो x इक्वल टू हो गया 105 माइनस 100 इक्वल टू x इक्वल टू 5 रुपीज। यानी जो फिक्स चार्जेज है वो तो है 5 रुपीज एंड पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्जेस y के लिए आया था वो आया था 10 रुपीज। y की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 10 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से एंड फिक्स चार्जेस जो है वो 5 रुपीज। तो इस तरीके से ये हमारे पास टैक्सी वाला चार्ज कर रहा है। एक बार फिर देखिए, फिक्स चार्जेज यदि हम x रुपीज मान ले एंड पर किलोमीटर चार्जेज y रुपीज मान ले तो 10 किलोमीटर का चार्जेज हो गया पर किलोमीटर y के हिसाब से 10y। x एंड 10y का सम हो गया हमारे पास 105 रुपीज पे करते हैं 10 किलोमीटर की। एक इक्वेशन हो गई। सेकेंड ट्रिप के अंदर हम 15 किलोमीटर के तो 15 इंटू y इक्वल टू 15y प्लस फिक्स चार्जेस x दोनों को मिलाकर के 155 रुपीज पे करते हैं। सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 10 रुपीज। 10 रुपीज जो y की वैल्यू है वो पर किलोमीटर का चार्जेज हो गया एंड फिक्स चार्जेज हो गया आपका 5 रुपीज। अब देखिए क्या है, ये कह रहा है कि 25 किलोमीटर के क्या चार्जेज होंगे। 25 किलोमीटर के क्या चार्जेज होंगे तो 25 किलोमीटर का, क्योंकि पर किलोमीटर चार्जेज हो गया आपका पास 10 रुपीज आ गया, इसलिए 25 किलोमीटर का चार्जेज हो गया 25 इंटू 10 इक्वल टू 250 रुपीज प्लस फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड अमाउंट है 5 रुपीज तो 250 प्लस 5 इक्वल टू 255 रुपीज।
ये 15 किलोमीटर का 255 रुपीज इस तरीके से ये पे करेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 4। क्वेश्चन नंबर 5, Question number 5. A fraction become 9 by 11 if 2 added is both numerator and denominator, and 3 is if 3 added both numerator and denominator is become 8. Find the fraction. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, if numerator equal to x and denominator equal to y, तो फर्स्ट इक्वेशन जो बन रही है उसके अंदर आपसे ये कहा जा रहा है कि यदि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ये फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया, इन बोथ साइड के दोनों के अंदर यदि 2 ऐड कर दिया जाए तो हमारी फ्रैक्शन बनता है 9 by 11, और डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर बोथ के अंदर यदि 3 ऐड कर दिया जाए तो हमारा फ्रैक्शन बनता है 5 by 6। तो ये इस तरीके से हमारे पास 2 इक्वेशंस फाइंड आउट हो गई है। ये एक इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन है। केवल इनको सिंप्लीफाई करके सिंपल रूप में लिखना है और एक्स वाई की वैल्यू निकाल करके ये हमारे पास फ्रैक्शन हो गई। एक्स अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। इस तरीके से ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आई। इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x की जगह x की वैल्यू लिख देंगे, y की जगह y की वैल्यू लिख करके हम जो भी फ्रैक्शन ये लिखवाना चाहता है वो हम लिख सकते हैं। अब इसी का ही लास्ट और क्वेश्चन नंबर 6 है। एक क्वेश्चन और है, इसको भी सोल्व आउट कर लेते हैं हम। इसी का लास्ट क्वेश्चन एक और है। ये कैसे किया समझ में आ गया ना। देखिए इसमें क्या है कि न्यूमिनेटर को मान लीजिए x एंड डिनोमिनेटर को मान लीजिए y, तो फ्रैक्शन हो गया x अपॉन y। अब क्या कहा जा रहा है कि न्यूमिनेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर दोनों के अंदर यदि आपके 2 ऐड कर दिए जाते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया जाता है, 2 ऐड किया जाता है तो फ्रैक्शन हो जाता है 9 by 11, और यदि 3 ऐड किया जाता है तो फ्रैक्शन हो जाता है, ये 3 ऐड करने पर 5 by 6। तो इन दोनों को सोल्व आउट करके हम लीनियर इक्वेशन की सिंपल रूप में कन्वर्ट कर दिया। इनको सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू मालूम कर लेंगे और x और y की वैल्यू से हमारे पास फ्रैक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का 6। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that
of his son. If Jacob's age equal to x and his son's age equal to y year. अगर मानते हैं कि जैकब की एज है एक्स ईयर एंड प्रेजेंट एज, इफ present age of Jacob and his son. If present age of Jacob is x and his son की एज है y, प्रेजेंट एज. अब इसमें ये कहा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, प्रेजेंट एज पूछ रहा है आपसे, कहा जा रहा है कि 5 years hence Jacob will be 3 times that is son, and 5 years ago Jacob age will 7 times that is son. तो इसमें जैकब की जो एज है वो 5 टाइम इन फ्यूचर 3 टाइम हो जाएगी. 5 years hence, 5 साल बाद में, the Jacob will be 3 times that is son after 5 years. Jacob equal to x plus 5 and son equal to y plus 5. x plus 5 and y plus 5 ये जैकब है, ये इसका सन है. मान लेते हैं कि जैकब की और उसके सन की एज है अभी प्रेजेंट के अंदर x और y. 5 years hence, 5 साल बाद में जैकब हो गया आपका x plus 5 एंड उसका सन हो गया y plus 5. करंट एज के अंदर 5 ईयर ऐड कर देते हैं. इस कंडीशन में जैकब की एज जो है वो उसके सन की एज का 3 टाइम है. जैकब की एज जो है उसके सन की एज का 3 टाइम है. तो सन की एज को भी आप 3 से इंटू कर दीजिए. बोथ एज आर इक्वल. तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप. x इक्वल टू 3y प्लस 10, ये फर्स्ट इक्वेशन x के रूप में लिख दिया मैंने. सेकेंड है 5 years ago, before 5 years, before 5 years, Jacob equal to x minus 5 and son equal to y minus 5. x minus 5 and y minus 5. इस टाइम के ऊपर जैकब जो है वो 7 टाइम था. बिफोर 5 साल पहले 7 टाइम था. 7 टाइम ग्रेटर है ये जैकब की एज. तो इसके सन को भी 7 से इंटू कर देते हैं. बोथ एज आर इक्वल. सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको. x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35. तो यहां ले लेता हूं मैं ऊपर x माइनस 7y प्लस 30 या इक्वल टू 30. ये सेकेंड इक्वेशन आ गई. फर्स्ट इक्वेशन से
x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू यहां पुट करी, इसमें x की वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट द x वैल्यू इन सेकेंड, तो 3y प्लस 10 माइनस 7y इक्वल टू 30। तो इसमें क्या किया कि 10 को आपने उधर भेज दीजिए, तो 10 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया 3y इक्वल माइनस 7y इक्वल टू 30 माइनस 10, तो ये हो गया आपका माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का प्लस का 20। ये क्या हुआ? ये मिस्टेक कैसे हो रहा है? ये माइनस का 30 है, इसको माइनस का 30 है, तो माइनस का 30 है, तो ये आ गया 40 हो गया ये 40। इससे डिवाइड किया y इक्वल टू 10, y की वैल्यू 10 आ गई, y की वैल्यू 10 मीन्स हो गया ये सन की एज आ गई 10 इयर्स, एंड y की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो x इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 30 प्लस 10 इक्वल टू 40। जेकब की एज आ गई ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ जेकब एंड हिज सन x एंड y आफ्टर 5 ईयर x प्लस 5 y प्लस 5। 5 ईयर आफ्टर जेकब जो है सन से 3 टाइम है, तो सन को भी 3 से इंटू कर दीजिए, जो कम है, फादर बड़े हैं, जेकब बड़े हैं, 3 टाइम है उनकी एज, तो सन की एज को भी 3 टाइम कर दीजिए, बोथ एज आर इक्वल। ये इक्वेशन बन गई आपकी। 5 इयर्स बिफोर, 5 साल पहले, प्रेजेंट एज में से 5 माइनस कर दिया, बोथ एज आर एक। इस टाइम पर जो ये एज है, इस टाइम पर जेकब की एज 7 टाइम है, तो सन को भी 7 से इंटू कर दिया, दोनों इक्वल हो गया, ये इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन को यहां ला करके सिंप्लीफाई किया, और इस इक्वेशन के अंदर फर्स्ट इक्वेशन से ये x की वैल्यू 3y प्लस 10 x की जगह पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पर इधर से 4y और 10 को उधर भेज दिया 40, दोनों माइनस माइनस है, -4 से डिवाइड किया 10, यानी y की वैल्यू 10 आई। y की वैल्यू 10 का मतलब जेकब के सन की एज है, जेकब के सन की एज है 10 इयर्स, एंड जेकब की एज है, इसको y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करने पर 40, यानी 40 इयर्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने आज इस यूनिट 3.3 को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एलिमिनेशन मेथड से 3.4 एक्सरसाइज को सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्व आउट करेंगे और आगे चर्चा करेंगे। ओके एंड गुड बाय।